देन मैं दिल्ली आया था यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, दिल्ली आए। 8 to 10 मंथ्स में लौट के चला गया क्यों? बिकॉज ऑफ एंजाइटी, क्योंकि घर से बहुत दूर था। अच्छा, घर से दूर था। घर से दूर था तो 10 महीने बाद मैं लौट के चला गया। मैंने बोला अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ब्रेक चाहिए। हाँ। घर पे 2 महीने फ्री रहा। मामा का लड़का था कजिन, हाँ। वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ। तो मैंने कहा फ्री हूँ, कुछ कर लेता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद। एसएससी सिलेक्शन श्रृंखला की सीरीज में जो सेलेक्टेड बच्चे हैं, आपने ढेर सारे बच्चों के इंटरव्यू देखे और आज हमारे साथ हैं अंशु, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट जिन्हें मिला है। मुरैना के ये रहने वाले हैं और कैरीविल से ही तैयारी की, जुड़े रहे और फाइनली इनका भी सिलेक्शन हुआ। आइए मिलते हैं। अंशु भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, आप इतनी दूर से मिलने आए हैं स्पेशली उन टीचर्स के लिए। अपने बारे में बताइए कि बेसिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? माई सेल्फ अंशु, मैं मुरैना का रहने वाला हूँ। देन मैंने 10th-12th वहीं से किया, मुरैना से। ग्रेजुएशन भी वहीं से है। देन मैं दिल्ली आया था यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, दिल्ली। 8 to 10 मंथ्स में लौट के चला गया। क्यों? बिकॉज ऑफ एंजाइटी, क्योंकि घर से बहुत दूर था। अच्छा, घर से दूर था। घर से दूर था तो 10 महीने बाद मैं लौट के चला गया। मैंने बोला अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ब्रेक चाहिए। हाँ। घर पे 2 महीने फ्री रहा। मामा का लड़का था कजिन, हाँ। वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ। तो मैंने कहा फ्री हूँ, कुछ कर लेता हूँ। तो उससे मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन पिछले अप्रैल से। मामा का लड़का? हाँ, अच्छा, पिछले उसका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ अभी? उसकी प्राइवेट जॉब लग गई है। अच्छा, प्राइवेट जॉब हाँ, लगी। वरुण नाम है। तो पिछले अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया। हाँ। देन अभी इनकम टैक्स मिला है। अरे वाह। तो कब से तैयारी स्टार्ट की थी इसमें आपने? एसएससी की पिछले अप्रैल, फर्स्ट अटेम्प्ट से सारे। फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब पिछले साल अप्रैल से? हाँ। और अभी अप्रैल आया नहीं है, तो साल भर के अंदर आपका सिलेक्शन कंफर्म हो गया। कौन कौन से बैचेस लिए थे यहाँ? मैंने आपका बैच लिया था रीजनिंग का, देन इंग्लिश का जयदीप सर का लिया था। और जो लेक्चर थे आपने लाइव देखे, रिकॉर्डेड देखते थे? रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड। लाइव इतना टाइम ही नहीं था। तो मैं भी जैसे अपना स्लो ही पढ़ाते हैं, तो मेरा लेक्चर लगता है आधे घंटे में पूरा हो जाता होगा। सर मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने शायद 10 to 12 डेज में आपकी रीजनिंग पूरी फिनिश कर दी, खत्म कर दी थी। 3x पे चला के। मुझे कंसेप्ट समझना था क्योंकि मैं पहले पढ़ हाँ, चुका ठीक था है, रीजनिंग। ठीक है। मैं सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर किया अच्छा, था, उसमें सैनिक स्कूल में आती है। वहाँ रीजनिंग पढ़ा था। हम्म। तो मुझे बस कंसेप्ट समझने थे, हम्म। फिर प्रैक्टिस तो मॉक के थ्रू हो जाती है। मैंने 10 to 12 डेज में आपकी सारी वीडियोस देख डाली, पर डे 8-8 10-10 क्लासेस 3x पे लगा के। 3x पे लगा के खत्म हो गया। कंसेप्ट समझ लिया। आप जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हो। क्या रहा रीजनिंग में स्कोर प्री में? प्री में फुल आउट ऑफ फुल थे। फुल थे। मेंस में? मेंस में फुल आउट ऑफ फुल थे, बट ये जो पहली जो आंसर की थी 18 शिफ्ट की, मैं बता दूं वो सही थी। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वाला जो बिल का सवाल था और जो मीनिंग ऑफ फुल वर्ड, दोनों ही गलत कर दिए। मतलब फाइनल आंसर की में वो दोनों सवालों के आंसर गलत उन्होंने है। 8 नंबर काट 8 नंबर कट गए। नहीं तो भाई के 8 नंबर और बढ़ने थे, फुल आउट ये बता दूं। और भाई मैं तो ये कह रहा हूँ 18 वालों को, आप कोर्ट का अगर जाना चाहें, कोर्ट केस के थ्रू जाइए, मैं उसमें गवाही देने को तैयार हूँ कि दोनों सवाल तुम्हारे गलत है। मैंने कल भी एक बच्चे को बोला है, तो वो गलत ही थे, उसमें 8 नंबर का इजाफा निश्चित रूप से आपका और हो सकता है। तो भाई कैरीविल के स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जुड़े हैं, थोड़े पढ़े, कम पढ़े, ज्यादा पढ़े, यूट्यूब पढ़े, लाइव पढ़े, किसी टीचर से पढ़े, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये बता दूं भाई, आज के सिलेक्शन में जितने सीजीएल में हुए हैं उसमें ज्यादा नहीं तो 60% बच्चे हमारे कैरीविल से कहीं ना कहीं जुड़े ही हुए हैं, जो फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। अब ये बताइए कि जो आपकी तैयारी थी उसमें मॉक टेस्ट आपने कब से लगाने शुरू कर दिए? डे 1 से आप रहे या कुछ कोर्स करने के बाद आपने लगाया? पहले मैं सीजीएल पे इतना फोकस नहीं कर रहा था, मैं सीपीओ के लिए दिया था। सीपीओ के लिए तो तैयारी? उसके मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे। देखो तैयारी दोनों की सेम ही है, मैं तो मानता तो हूं। मैं सीजीएल के लिए डेडिकेटेड प्री का एक भी मॉक नहीं दिया, फ्रैंकली एक भी नहीं एक भी नहीं दिया। सीपीओ का दिया, वो मुझे एडवांटेज दी यहाँ पे। मेंस के लिए मैंने इतना फिर मेहनत स्टार्ट कर दी थी, जैसे ही प्री का रिजल्ट आया मेंस के लिए मैंने स्टार्टिंग से ही पर डे एक मॉक टेस्ट, लास्ट में आते आते पर डे 2, और उनको अच्छे से एनालाइज कर। रॉ स्कोर क्या था मेंस में आपका? 344 और फाइनल? फाइनल 359 359, जिसमें 8 मार्क्स रीजनिंग के। 8 मार्क्स कटे हैं रीजनिंग। चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल कम से कम एक साल में मैंने तो बहुत दिन में एक बच्चा देखा कि बहुत जल्दी सिलेक्शन लेके और इनकम टैक्स जैसी पोस्ट को ले आया। गिने चुने बच्चे होते हैं। तो शुरू से ही टॉप पर रहे हो स्कूल में? हाँ, मतलब ठीक ठाक था सर। 10th में क्या परसेंटेज रही? 95.4। अरे वाह इतने में 2 पास हो जाते हैं। और 12th में? 89.8। 89। और क्या थे सब्जेक्ट्स 12th में आपके पास? पीसीएम। पीसीएम था। साइंस मैथ्स। ठीक है, तो मतलब मैथ्स आपका वैसे स्ट्रॉन्ग रहा होगा अगर पीसीएम। 12th तक स्ट्रांग था, बट 12th के बाद मैं यूपीएससी की फील्ड में आ गया, बीए किया हूँ, तो उसमें मैथ्स नहीं था। हाँ। यूपीएससी में मैथ्स इतना नहीं था। फैकल्टी हमको मिली, सी सेट में ठीक नहीं मिली, तो वहां मन नहीं लगा मैथ्स में, तो 4-5 साल का गैप हो गया।
क्लासेस सारी रिकॉर्डेड देखी, लाइव एक भी नहीं देखी। लाइव एक भी नहीं देखी। तो नोट्स कैसे बना रहे थे? नोट्स सर रीजनिंग के कंसेप्ट नोट्स किए। कितने नोट्स होंगे रीजनिंग के? जैसे मुश्किल से आई थिंक 5 से 6 पेज बस। वही मैं कहता हूँ क्लास में कि शॉर्ट नोट्स मुश्किल रहेंगे से। तो वो इतने ही अब पेजेस जैसे में, डायरेक्शन वाला चैप्टर, उसमें मुझे लिखने की कोई लिखने की जरूरत जरूरत ही ही नहीं। नहीं। हाँ जो ठीक लगे है, उसमें ब्लड रिलेशन में जरूरत नहीं है, डायरेक्शन में है, बहुत सारे मुश्किल से चैप्टर 5 से ऐसे 6 पेज होंगे। हम्म, एक्चुअली मेरे पास मतलब पूछते हैं अभी कि हो गया, जब रिजल्ट आ गया तो पूछते हैं नोट्स शेयर कर, तो मैंने कहा मेरे मेरे पास को notes नोट्स नहीं। मेरे मुझे ही समझ आ और सकते दूसरा हैं। तो मेरे पास है ही नहीं। मैं फ्रैंकली एक भी कॉपी में नहीं लिखा हूँ। एक टैब थी बस, उसमें ही सब कुछ पीडीएफ आपके और हाँ, सर की तो डाउनलोड उसमें करके ठीक है। सब उसमें करता रहता था। नोट्स ज्यादा मतलब इकट्ठे नहीं किए, नोट्स ज्यादा जो इकट्ठे हैं नहीं किए। यूटिलाइज किए उनको। अभी एज कितनी है आपकी? 21.5। 21 एंड 21.5 साल की उम्र में बहुत जल्दी सफलता मिली है। तो अब तो क्या है कि हौसला ज्यादा बुलंद होगा आपका। हाँ अभी तो अच्छा। आगे फिर अटेम्प्ट देंगे सीजीएल का या यूपीएससी में जाएंगे? सीजीएल का तो नहीं दूंगा, हम्म, जो पहले छोड़ी थी चीज हम्म, उसके बारे में सोचूंगा। उसके बारे में सोचेंगे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, जरूर आप उसमें सफल हो जाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं है। ग्रेजुएशन आपकी हुई, उसके बाद आपने कोर्स लिया और 21.5 साल की उम्र में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाना। और अगर शायद 8 मार्क्स और मिल जाते आपको ये, तो कोई और आपके पास बेहतर ऑप्शन हो मैं सकता था। 0.002 मार्क्स से एमईए से रहा हूँ। 0.002 से। अब ये 0.002 की अहमियत जानते हैं भाई क्या होता है? संख्या बोलने में भी क्या बोलेंगे आप? तो 0.002 मार्क्स से, तो इसलिए कहता हूँ कि वो एग्जामिनेशन में जो आप बैठे हैं ना, उसका 1 सेकंड भी बहुत कीमती है। अब वो कैसे बचाना है वो आपके ऊपर है। अच्छा, इस बार जो एग्जाम में गए थे सब कुछ सेंटर पे स्मूथ था, अच्छे से था, या कोई डिफिकल्टी आपने फेस की एग्जाम सेंटर पे? एक्चुअली मतलब मैं बोलूंगा किस्मत का साथ था, हमारी लैब में ज्यादा नहीं हुआ, बट मेरे फ्रेंड्स उसी सेंटर पर बाकी की लैब्स में थे। उन्होंने बोला वहां का मैनेजमेंट इतना खराब था, सर्वर बार बार डाउन हो रहा था, उनके पीसी ऑफ हो रहे थे बार बार। किस्मत का साथ था कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जब रीटाइपिंग हुई उसमें हुआ था मेरे साथ, हाँ, हाँ। बट टाइपिंग पहले से काफी अच्छी करके रखी थी, हम्म, मतलब 45-50 वर्ड्स पर मिनट करके रखी थी। हम्म, तो मैं यही सोच के गया था, वर्स्ट जो हो सकता है उसके हिसाब से तैयारी करो। ठीक है, तो तो ये भी कहेंगे किस्मत का साथ हाँ है। मतलब मेहनत करो अपनी पूरी, लेकिन किस्मत भी साथ देना जरूरी है। अभी एक बच्चा आया था, हमारा रिश्तेदार भी है, 2 दिन पहले उसने कहा था कि सर रीजनिंग में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रहा था, तो मैंने सोचा यार छोड़ू भी क्यों, अच्छा नहीं लग रहा, इसको भी कर दूं। कह रहा मैंने तुक्का मार दिया, वो भी सही निकला। ये कह रहा है कि जब कॉन्फिडेंस हाई होता है तो तुक्के भी सही निकलते हैं। तो सोच पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए। जो तुक्के भी लगाओगे ना वो भी सही जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे सारे तुक्के लगाओ, पर एक आध सवाल पे अगर लगा के आते हैं ना, वो सही मिलता है जब सोच अंदर से पॉजिटिव होती है। तो अब जो आपने तैयारी की है, आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, तो आपका कोई सर्कल था या आप अकेले तैयारी कर रहे थे? स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट किया तो मैंने किसी को नहीं बताया, हम्म। फैमिली को भी बोल के रखा था किसी को मत बताना। डार्क हॉर्स की नजर तरह, लग जाती है। डार्क हॉर्स की तरह तैयारी करना, एकदम बम फोड़ेंगे। तो किसी को नहीं पता चला, बट प्री से पहले 1 महीने पहले लाइब्रेरी ज्वाइन किया, तो वहाँ मेरे पुराने फ्रेंड्स मिले जो 11th 12th वाले। तो उसमें एक फ्रेंड मिला मुझे, आर्यन नाम का। स्टार्टिंग में बात नहीं होती थी, उसने इतना सपोर्ट किया सर मेरा, मुझे नहीं लगता था मेरा होगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में जाके डिप्रेस, ये इतने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे, मेरा कैसे होगा। उसने बोला तू वही मेहनत कर, तेरा हो जाएगा। हर बार यही मैसेज आता था उसका, तू मेहनत कर तेरा हो जाएगा। देन मेंस के लिए फिर मैं घर से पढ़ा, मेंस से पहले 2 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन की, तो उसका फुल सपोर्ट रहा मतलब। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप तो बिल्कुल अंडरग्राउंड रहे हैं, फ्रेंड सर्कल को कट ऑफ कर दिया, सोशल मीडिया कट बस ऑफ वो कर एक दिया, फ्रेंड था सोशल जिसने नेटवर्क कट ऑफ कर दिया। सोशल तब मीडिया से बिल्कुल दूर बिल्कुल किया। दूर रहे। पबजी बहुत खेलता था, अच्छा, पबजी बहुत खेलते बहुत। थे। हाँ। फिर लॉकडाउन में 8 से 10 घंटे पर डे खेलता था। उसकी मम्मी आदत कैसे छूटती? उसकी आदत नहीं छूटती। मम्मी ने बोला तू गेम नहीं छोड़ पाएगा, मेन से 2 महीने पहले, नवंबर के समथिंग। मैंने बोला मुझसे चैलेंज लगा लो, मैं एग्जाम तक गेम नहीं खेलूंगा। मैंने चैलेंज लगाया, चैलेंज कंप्लीट किया। तो थोड़ा मतलब खुद को चैलेंजिंग मोड में लाओ, चैलेंज दो किसी को, पॉजिटिवली, मतलब नेगेटिवली तो मत दो, पॉजिटिवली। पापा से चैलेंज लगाओ, आज मैं इतने घंटे पढ़ के दिखाऊंगा। मम्मी से बोलो आज मैं ये मार्क्स लेके दिखाऊंगा, ट्राई करूंगा अपना बेस्ट। तो ऐसे तो बहुत जरूरी है। अच्छा, हमारे नए नए बच्चे, उनको ये बताओ सिटिंग की आदत बने कैसे? उनका डाउट रहता है कि सर हम 2 घंटे बैठ के उब जाते हैं, फिर कैसे बैठे हम 8 10 घंटे 12 घंटे कैसे पढ़े करें? वो हैबिट कैसे डेवलप की आपने? हाँ पहली बात तो डिस्ट्रैक्शंस तो हटाने पड़ेंगे, नो डाउट। कॉमन चीज है, सभी को पता है, बट फिर भी लोग फॉलो नहीं करते। दूसरा तो जो मैंने किया, एक ट्रैकर रख सकते हो। मैं फॉरेस्ट ऐप यूज करता था, उसमें ट्रैक करता था मैं कितने आवर सिटिंग दे रहा हूँ, तो मेरा एवरेज 12 से 13 घंटे निकलता था पर डे। पर डे का? मुझे पता है, क्योंकि बीच में एक दिन भी गैप हुआ तो एवरेज डाउन आ जाएगा, तो मैं 12 से 13 घंटे ट्राई करता था, एवरेज इतना रखना है मुझे। तो ट्रैकर यूज कर सकते हैं, इससे पता तो चले एटलीस्ट तुम कितना बैठ रहे हो। ये वो यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम बैठे हो और 4 घंटे निकल गए, तुमको लगा 4 घंटे पढ़े हो, बट एक्चुअली तुम ख्वाबों में खो गए, फिर वापस आए, तो वो नहीं। तो ट्रैकर यूज कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शंस कट ऑफ ही कर दो।
कोई जरूरत नहीं है बाद में इंस्टा पे आ जाना, बहुत फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। अभी ज्यादा सिलेक्शन के बाद बढ़ हाँ, जाएंगे। में अभी कोई जरूरत नहीं है उसकी। हम्म, तो ये 2 चीज मतलब फॉलो कर सकते। ठीक है। तो भाई ये जो आपके प्रश्न आते हैं हमारे पास कि सर बच्चों से पूछिएगा, तो मैं वही प्रश्न इनके सामने रखता हूँ और हर एक की स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से है। कुल मिला के मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, विकल्प नहीं है। सब मेहनत तो करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी, एक निश्चित दिशा में करनी पड़ेगी। और सिलेक्शन तो देखो होता है, आप ये बहाना नहीं लगा सकते कि इस बार पोस्ट कम थी, वैकेंसी इस बार कम थी। ये सब बहाने आपको साइड रखने होंगे। इनके भी मार्क्स कटे हैं भाई, 18 की शिफ्ट है। जिन बच्चों का नहीं हो पाया उनको मलाल रहा होगा, पर ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। 18 वाली शिफ्ट में सिलेक्शन भी हुए हैं। तो ये तो किस्मत भी उन लोगों का साथ देती है। कहते हैं कि हिम्मत का हिमायती राम होता है। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो आपकी हिमायत लेने खुद भगवान आते हैं। किसी न किसी मोड़ पे आपको जरूर रियलाइज होगा, जैसे भाई को रियलाइज हुआ कि इनकी लैब में बहुत अच्छे से स्मूथ से रहा और उसका भी एक बेनिफिट इनको मिला। बच्चों को और क्या बताना चाहोगे आप? जैसा कि सर आपने बोला, हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। अभी क्या है, अभी एसएससी में बहुत ज्यादा चल रहा है कि किस्मत साथ दे जाए तो हो जाएगा। किस्मत चेरी की तरह है, केक के ऊपर चेरी होती है, बस उतनी किस्मत है, लेकिन जो बेस है केक का वो तो आपका हार्ड वर्क ही हार्ड है। वर्क है। वो और कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। अभी भैया ने भी बताया था, ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़ लिए 2 दिन घूम के आते हैं कहीं। मैं घर से निकलना बंद कर दिया था। घर से लाइब्रेरी तक गया, लाइब्रेरी से घर तक गया। लाइब्रेरी भी ऐसे ज्वाइन करके रखी थी 100-150 मीटर तक। वहीं तक जाता था, वहां से घर पे, कहीं नहीं। शॉप थी पापा की, पापा ने मना करके रखा था यहाँ तक भी मत आना, बाद में आ जाना कर लेंगे। अच्छा, पापा की चीज शॉप? इलेक्ट्रिकल्स की शॉप है, इलेक्ट्रिकल शॉप है। तो वो भी पापा ने मना करके रखा था, अभी आने की जरूरत नहीं है। तो मतलब थोड़ा बनना तो पड़ेगा। अब तुम बोलो एंजॉय भी कर लें। ऐसा होता है कि घर में कोई बिजनेस चल रहा है तो फादर तो ये सोचते हैं कि बेटे को भी आगे ट्रांसफर करें, तो ऐसा था कुछ शुरू से विचार? वो मतलब उसकी तरह था, प्लान बी की तरह था। वो तो है ही अपने पास हाँ, ना, वो है। और कुछ बेटर कर सकते हैं तो और बेटर करते हैं। वो तो ये है। थोड़ा सा एक बैकअप रहता है कि चलो हाँ। ये ऑप्शन तो हमारे पास है। वो तो बैकअप कभी ऐसा है कि यार अब पढ़ाई से ना मन भर गया, मन ही नहीं करता यार, छोड़ दो, अब मेरे से नहीं हुआ, कुछ ऐसा फील हुआ कभी? वो सर जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करके मैं घर पे भाग गया था कोर्स खत्म होने से पहले, तब लगा कि अब नहीं पढ़ना है, तो मैं 2 महीने फ्री रहा, कुछ भी नहीं किया। मतलब वही एंजाइटी वगैरह। तो फिर वो कजिन था मेरा, मामा का लड़का, वो कर रहा था, तो वहां से फिर तो वो बीस्ट मोड में आ गया कि मतलब अब तो 4-5 महीने बचे हैं फ्री के लिए, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना रिलैक्स होते जाओगे तुम, जितना कम टाइम है उतना तुम ज्यादा डेडिकेटेडली फोकस कर पाओगे। तो ये तो भाई ये जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं इसीलिए हम लेके आते हैं कि आप मोटिवेट हो जाएं। और हमारे इस इंटरव्यू से अगर 1000 में से 2 बच्चे भी अपना जिंदगी परिवर्तन कर लेते ना इनसे सीख के, तो मैं ये मानता हूं कि हमारे इंटरव्यू डालना सार्थक हो गया। उन 2 बच्चों की जिंदगी बन गई। क्योंकि ये कोई हवा की बातें नहीं होती भाई, ये दिल में फील होती हैं उस समय बातें। कैसे फेलियर हुआ और कैसे सक्सेस हुआ वो यही लोग बता सकते हैं। और यही लोगों के लिए ही ये बच्चे इतनी दूर से आप लोगों के लिए आए हैं। और कैरविल पे आज ऑफ होता था, हमारा स्टाफ भी मौजूद है। हम भी आए क्योंकि हमें खुद खुशी थी कि ये बच्चे हैं, सेलेक्टेड हैं, जो हमसे मिलने आए होंगे। और अगर कोई टीचर यहाँ ना मिले तो बड़ा एक डिसएम्बेरस इनको भी होता है, तो हम खुद यहाँ मौजूद हैं। कारण यही है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन आपके जीवन में आए, आप सीख लें और ये सीखें कि भाई सफलता आदमी को खुद ही करनी है। आप अपनी जिंदगी की नाव को खुद ही पार लगाओगे खुद की मेहनत से। तो वो खुद जब मेहनत आप कर ही सकते हो, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, ये बेसिक सी फैसिलिटी अगर आपके पास है ना, तो आप सिलेक्शन जरूर ले सकते हैं। तो भाई अंशु, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दिल से दुआ करूंगा कि जो यूपीएससी का लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस लक्ष्य में आप जरूर प्राप्त हो। एटलीस्ट कम से कम एक सीसेट का बेस आपका तैयार हो गया है। ठीक है, आगे आप मेहनत करते रहिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि जब यूपीएससी आपका क्रैक हो, दोबारा आप इंटरव्यू के लिए आओ तो ये एक डबल होगा। तो ये चैलेंज मैं इस बार आपको देके भेज रहा हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू। चलिए, जय हिंद।